इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी स्वैप का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये दोनों अपनी सोल के साथ साथ उठे थे। मतलब वांगजी की बॉडी में विंग था और विंग की बॉडी में वांगजी। और नीचे आके देखा तो वांगजी विंग के बॉडी में जो वांगजी था उसने खाना वाना प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि विंग का मूड थोड़ा अपसेट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए थे। और उस पिक्चर को वांगजी ने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि वो पिक्चर उसके बचपन से साथ कनेक्टेड करता था। वो उसी का पिक्चर था और ये बात इनको अभी तक पता नहीं है। और वांगजी को लगता था कि उस दिन की वो सबसे बेस्ट मेमोरी थी शायद वांगजी की लाइफ में। और उसे कोई अगर परफेक्टली अपनी पिक्चर में ऐड कर सकता है, वो भी हैंडमेड पिक्चर में, तो क्यों नहीं। तो वांगजी ने वो अपनी उसने डबल प्राइस में ख़रीदा था। वो इनको पता नहीं था कि वांगजी ही वह शख्स है जिसने उसकी पिक्चर ख़रीदी थी। तो वांगजी को भी लगा कि शायद विंग को पता चलेगा। उनके नीचे से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि वांगजी को विंग कैसा है, इसलिए ना विंग ने को बताना वांगजी ने सही समझा नहीं। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर है। ये कह के वो ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहा था। तो विंग ने जब आते हुए देखा, ओह तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है? तो जी ने होगा। तो विंग ने पता है ना मैं ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं खा सकती। तो वांगजी ने कहा तुम मेरी बॉडी में हो और मेरी बॉडी की डाइजेस्ट सिस्टम तुम्हें पता है, वीक नहीं है, बट वो अनहेल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो विंग ने इसलिए तो बॉइलिंग फूड खाते हो तुम, उसे बोरिंग फूड कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगजी ने कहा ना मुझे सुनाई दे रहा है विंग। तो विंग ना मैंने सुनाई दे इसी वजह से बोला है। तो वांगजी ने गहरी सांस ली और कहा अब क्या करने वाले हो? तो विंग ने यही खाऊंगा और क्या। वांगजी मन में होना ये स्टबर्न बच्चा है। यहाँ पे दूसरी और लांसीचन और यानली की गाड़ी उस दिन से थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी थी। तो यानली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ख़त्म करके लांसीचन से डाउट सॉल्व करने के बहाने से मिलने लगी थी। और बैंकिंग और न्यूज़ है, वांगजी की प्रॉब्लम सॉल्व करे या ना करे, अपनी लव लाइफ की गाड़ी को धीरे धीरे तो आगे बढ़ा ही रहे थे। और जियांग चंग के मन में से बैंकिंग का ख्याल नहीं जा रहा था और बैंकिंग के मन से जियांग चंग का ख्याल नहीं जा रहा था। तो इसी तरह से एक हफ्ते निकल गए। सबके एग्ज़ाम्स और जो कहते हैं ना क्या मीटिंग्स सब इतने बिजी चल रहे थे कि एक दूसरे की लाइफ में इतने घुल नहीं पा रहे थे, घुस नहीं रहे थे। और तो और कहते हैं ना हम अपने में ही इतना खो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या होता है पता ही नहीं चलता। वैसे इन सब के लाइफ में यही चल रहा था। पर पेरेंट्स को ना कुछ गड़बड़ लग रही थी कि कुछ तो हो रहा है, इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता। पर मैडम को जानना में चुप करा देते कि ये कि वो बच्चे नहीं है, वो खुद मैनेज कर लेंगे। और मैडम लाइन को ऐसे ही चुप करा देते थे। और कहीं ना कहीं सच है, एडल्ट जब हो जाते हैं ना तो हाँ खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की राइट्स तो मिलती है, पर गाइडेंस भी तो हमें चाहिए ना। शायद इन्हें नहीं मिल रही थी या फिर ज़्यादा ही कुछ मैच्योर थे बच्चे। ऐसे ही पूरे एक हफ्ते बीत गए थे। साउथ इंडियन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था, क्योंकि साउथ इंडियन की प्रेगनेंसी में थोड़ी सी आफ्टर 3 मंथ की चेकअप के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। 4th मंथ स्टार्ट होने वाला था इस वजह से। तो विंग ने को जब यह बात पता चली, उसने साउथ इंडियन को इलिंग में आके रख दिया था, ये कह के कि वो खैर करेगा। तो वांगी ने कहा तुम्हें पता नहीं है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी बॉडी स्वाप के सोल एक्सचेंज की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हें क्या मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूँगा, अगर बाई मिस्टेक कभी भी हमारी सोल एक्सचेंज हो रही है, ये जब मैं साउथ इंडियन का के साथ हूँ तुम क्या कर लेना, इसमें क्या बढ़ जाए, तुम एक प्रेगनेंट मेल का ख्याल नहीं रख सकते। तो ने जब ये कहा वांगजी चुप हो गया और स्वयं ने कहा हाँ वांगजी तुम्हें एक हफ्ते में फिर बदलाव नज़र आ रही है। तो साउथ इंडियन ने धीरे बोला वरना ये खड़ूस को पता चला ना अपने और चारों और एक प्रोटेक्टेड सील बना के रख देगा। तो ये सुनने के बाद इन दोनों हंसने लगे। तो वांगजी ने कहा क्या हंस रहे हो, तुम पता है इस
सिलेक्शन के चक्कर में मुझे उसके एग्ज़ाम देने पड़े। तो और मैंने तुम्हारी मीटिंग हैंडल किया तो थैंक्स फॉर मी। तो ये कहने और मांगने रहा और मैं तुम्हारे एग्ज़ाम जो हैंडल किया तो तुमने इतना अच्छा लिखा होगा, अगर मैं फिर पास हो गया ना तो कॉलेज वालों को डाउट हो जाएगा। ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा क्यों तुम्हारे इतने ख़राब होते हैं? तो इन्हें जस्ट पास मार्क। तो वांग ने कहा वेंकिंग और वेंडिंग तुम्हारे दोस्त कैसे बन गए? तो विंग ने कहा वो मार्क्स देख के दोस्त नहीं बनते, वो दिल देख के बनते, और मेरा दिल बहुत अच्छा है, तो मार्क्स से तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो साहू जी ने कहा वही वांग जी का दिल भी अच्छा है। तो इन्हें हाँ पता है, देखो अभी किसी मुझ पर चिल्ला रहा था और तुम्हारी केयर करने के लिए किसी परेशान हो रहा था। तो हाउस जी ने कहा हाँ परेशान हो रहा था क्योंकि उसे ये सब नया है। तो इन्हें मैं तो डेली काम करती हूँ ऐसे प्रेग्नेंट मेल की और प्रेग्नेंट फीमेल की केयर। तो ये सुन के सब हंसने लगे थे। जब लांसी चंद या वांग जी से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें कुछ बात बतानी थी अपने बारे में। क्यों वो बात ये थी कि लांसी चंद को यानी से प्यार हो गया है और ये थोड़ा उनके लिए ऑकवर्ड था कि वो एक प्रोफेसर के स्टूडेंट से कैसे प्यार करते सकते हैं। वो वांग जी से डिस्कशन करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा लांसी चंद कहा आप यहाँ सब ठीक है? तो लांसी चंद क्यों कोई प्रॉब्लम हुई मैं यहाँ तभी यहाँ आऊँगा? तो इन्हें नहीं वो बात नहीं है, पर मुझे आपके चेहरे के रौनक से कुछ मिक्स फीलिंग आ रही है, मतलब प्यार की टेंशन की। ये सुनने के बाद थाउजेंड जान क्या तुम लोग ग्रो? तो इन्हें बिल्कुल नहीं, पर सचिन के मुँह पे साफ सब पता चल रहा है कि वो प्यार में। तो सचिन ने कहा वाह उसी के बहन से प्यार करता हूँ, ये बोलूँगा तो कूट देगा मुझे अभी। ये वांग जी ने कहा गगा आपको मुझसे बात करनी है? तो लांसी चंद ने कहा हाँ वांग जी मुझसे बात करनी है। ये दोनों स्टडी रूम में चले गए और साहू सिंचन और स्वयं वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा मैं कॉफ़ी बनाते हूँ सबके लिए, सब फिर सब हो जाएंगे। तो साहू सिंचन ने कहा मैं मदद करूँ? तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ रेस्ट करोगे, डॉक्टर ने 1 महीने तक रेस्ट करने के लिए कहा ना, तो आप रेस्ट करो। वैसे भी हमारी छुट्टियाँ चल रही है और मैं अभी टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई कॉलेज का काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी किंग वेनिंग और नी हुसैन और चैंग मेरे मतलब हमारे प्रॉब्लम के सलूशन में ढूंढने में लगे हुए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोग अपनी प्यारी सी एक छोटी सी हॉलीडे एंजॉय करो, वरना वांग जी मंडे होते ही आपको फिर से काम पे ले जाएगा। ये करेगा स्वयं ने कहा ये बात तो सही है, लाइफ में हॉलीडेज होनी चाहिए। तो जब ये बोल के कॉफ़ी बना के सबके लिए पहले साउसिन जान और स्वयं को साउसिन जान को उसने जूस दिया और स्वयं को कॉफ़ी देके वहाँ से सिचन गगा के लिए और वांग जी के लिए कॉफ़ी लेके जाने वाला था कि उसने सिचन गगा की और वांग जी की पूरी बात सुन ली कि सिचन गगा जी से बोल रहे थे कि मुझे यानली से प्यार हो गया है, मैं उसे बताना चाहता हूँ, पर ऐसे प्रोफेसर एक स्टूडेंट को प्यार करने के ठीक होगा ये नहीं वो बोल रहे थे। तो वांग जी सुन रहा था और वांग जी बोल रहा था गगा आपको उससे प्यार है तो बोल देना चाहिए, अब रिजेक्ट हो गए ये अलग बात है। ये सुनने के बाद वही ना क्यों रिजेक्ट हो गए, यानली से भी तो आपको प्यार करती है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा बैड बिहेवियर। तो इन्हें कहा बैड बिहेवियर तुम्हारी क्या कहते हैं उसे याद नहीं आ रहा है, सजेशन, हाँ सजेशन तुम्हारी बुरी है। हाँ सचिन का मैं आपको बोलना नहीं चाहती मेरी इस चीज़ की फीलिंग के बारे में, पर हाँ आप हमारी प्रॉब्लम सुनने आए थे, पर सियानी सी तो सिर्फ आप पे ध्यान दे दी। उस दिन कुछ हुआ था तो ये लांसी चंद का वो बहुत पुरानी बात है, वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। और वैसे में तुम कैसे कह सकते हो यानी मुझसे प्यार करती है? तो विंग ने कहा एक बार पूछ लीजिए अगर मेरी सिचुएशन से बात छुपाती है, इसका मतलब ये नहीं है मैं उनके दिल की बात नहीं करना मौका। तो वांग जी ने हाँ तुम बड़े अंतर है हमें। तो विंग ने कहा देखो सिचन काका के बारे में मेरी ही कैलकुलेशन सही निकली ना तो पक्का यानली चीज़ें के बारे में सही होगी। तो वांग जी ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वांग जी और विंग में एक जंग छिड़ गया और सिचन काका भी बोले ये मेरी प्यार की लड़ाई हो रही है या इनकी माइंड रीडिंग बार की टेस्टिंग हो रही है। ये सुनने के बाद सिचन काका वहाँ से चले गए थे। यार यानली एक्चुअली सिचन काका 3 या 4 दिनों के लिए लैंड हाउस चले गए थे क्योंकि उन्हें भी सच में कन्फर्म करना था कि यानली उनसे पसंद करती है कि नहीं। ये विंग का आइडिया था और वांग जी ने कहा कितना रिडिकुलस है, तो इन्होंने कहा है तो है ऐसे। और यानली पूरे 3 दिन हो गए हैं थे सिचन को ढूंढ रही थी और वो जब नहीं मिलती तो यानली को बहुत बुरा लगता है और यानली को फर्क पड़ रहा था और यानली अपनी फीलिंग को लेके श्योर हो गई थी कि वो एक अट्रैक्शन नहीं है, एक लाइक नहीं है, वो प्योर लव है। ये जानने के बाद यानली
तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने मैडम ने उससे कहा कि वो विंग से मिलने जा रहा हूँ या यही वो गाड़ी लेके निकल गई थी और सीधा विंग के घर पे लानी हुई। तो विंग ने कहा क्या हुआ, तो ज्ञान लेने का सबसे ग्रीटिंग किया और उसने कहा सचिन कहाँ पे। तो विंग ने कहा मुझे क्या पता सचिन कहाँ पे होगी। तो ज्ञान लेने का वांगी कहाँ पे। तो वांगी ने कहा हाँ बोलिए। तो ज्ञान लेने का सचिन कहाँ पे। तो वांगी ने कहा वो लाइन हाउस गई है। तो ज्ञान ने कहा उन्हें अभी बुलाओ। ये सुनने के बाद वांगी ने कहा पर वो आ नहीं सकते। तो विंग ने कहा सीधा आप चले जाओ ना। तो ज्ञान ने कहा मैं मुझे ठीक है मुझे एड्रेस दो। तो विंग ने कहा सीधे क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो आप बोलने वाले हो। तो ज्ञान ने कहा हाँ हाँ मेरे भाई मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ जानता हूँ ये थोड़ी पागलपंती होगी पर ये मैं करना चाहता हूँ। तो इन्हें कहा मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दिया। ये कहने के बाद यानी कहा थैंक यू ब्रदर। वो गाड़ी लेके बाहर से निकल गई। तो वांग जी ने कहा यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इन्होंने कहा मेरा शक सही था तुम हार गए। तो वांग जी ने कहा मतलब यानी सीजे को प्यार हो गया सचिन गगा से। ये सुनेगा साउथ इंडियन से ने कहा क्या सच में। तो इन्हें अभी तो आपने सुना उन्होंने सचिन गगा की मतलब एड्रेस मांगा इसीलिए। तो वांग जी ने कहा और किसी चीज़ के लिए होगा। तो इन्हें ठीक है चलो हम लाइन हाउस चलते। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, हम लाइन हाउस रह गए, पता है ना हमारी सोल एक्सचेंज हो गई। अगर तुमने मेरी बॉडी में कुछ ऐसा वैसा रिएक्शन दे दिया एक्शन के चक्कर में तो क्या होगा पता है ना, पूरी फैमिली मेम्बर को शौक हो जाएगा। तो इन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम ही ने तो सुबह सुबह बिल्ली का चेहरा दिखा था। तो भांगी रहा मैं जॉगिंग पे गया था और बिल्ली सामने आ गया था, मेरी गलती है क्या। और ये दो एंजल ये हमारी गलती है, ये हंस रहे थे। बस ऑल एक्सचेंज ने कहा क्या ये सब भी प्लान था। तो लव एंजल ने कहा ये सारे प्यार में पड़ेंगे पर ये दोनों 40 साल के बाद बनने वाली थी प्यार में। पता है क्यों, क्योंकि यानले और लैंसेजन के वेडिंग में विंग आएगा और वांगजी नहीं आएगा। और जब जंग चंग और वेंकी की शादी होगी तब विंग नहीं होगा और वांगजी होगा ऐसे ही। और पता है 40 साल के बाद वेंकी और नियो सिंह की जब बेबी की सेरेमनी होगी तब ये लोग मिलेंगे। ये सुनने के बाद लव एंजल ने ये जब बोला तो सोल एंजल ने बोला धन्य है ये दोनों अभी भी लड़ रहे जो भी था। तो साउथ इंडियन ने कहा अभी यार क्या लड़ रहे हो चलते चलते। तो ये सुनने के बाद इन दोनों ने एक साथ बोला बिल्कुल नहीं तुम्हारी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप। तो साउथ इंडियन ने कहा देखो पहली बार डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने के लिए मना नहीं किया, बस मुझे स्ट्रेस और वर्क से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करने के लिए कहा है इसी वजह से। तो सही इसी वजह से हम तुम्हें फुल रेस्ट दे रहे। तो सबसे जाएगा प्लीज़ ना वांग जी इस यंग प्लीज़ 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 इतना क्यूट बिहेव किया। तो ना ठीक है पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और आराम से जाएंगे आराम से आएंगे धीरे से। तो ये बोलने के बाद सोच जाएगा ठीक है। ये कहने के बाद चारों ही मतलब ये चारों एक ही कार में निकले और विंग और स्वैंग साउथ इंडियन को ऐसे प्रोटेक्ट करे जैसे कि वो कांच की गुड़िया हो। तो साउथ इंडियन तो इरिटेट हो गया और वही वांग जी ने कहा ड्राइवर अंकल से कहा कि गाड़ी धीरे चला। ये सुने साउथ इंडियन ने कहा इससे धीरे साइकिल भी चल रही है चली जाएगी हमसे आगे। तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यानी सीजे को अपनी फीलिंग कंसिडर करने में बहुत टाइम लगा पर यहाँ पे यानली लाइन हाउस में पहुँच गई थी और उसने जैसे लाइन हाउस में कदम रखा तो उसने मैडम लाइन और लाइन को वहाँ पे देखा। तो उन्हें मैडम लाइन ने कहा तुम कौन हो। तो यानी ने कहा मैं लाइन सर की स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद लाइन को रहने का तो स्टूडेंट घर पे भी आते क्या। तो यानी ने मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो मैडम लाइन को भी विंग की तरह माइंड रीडिंग टाइप सिचुएशन हो गया था। उन्हें पता चल गया था ये लड़की आप में क्या कर रही है। अब सचिन का क्या आंसर होगा ये जनील वो भी बताते। तो उन्होंने कहा जोर से चला सचिन नीचे आओ। तो सचिन नीचे आ गया। जब उसने यानली को देखा बहुत शौक हो गए क्योंकि उन्होंने कहा था अगर यानली से आपसे प्यार करती है वो 1 मिनट का भी सेकंड और 1 सेकंड का भी वेट नहीं करेगी आपके पास चली जाएगी। तो सचिन को लगा ये। तो यानली ने कहा क्या तुम आप मैं ऐसे ही कुछ बोल रही थी। तभी यानी ने गहरी सांस ली और कहा क्या आप मेरी वजह से कॉलेज नहीं आ रहे। तो सचिन ने कहा हाँ। तो यानी ने कहा क्या उस इम्प्रेस सिचुएशन की वजह से। तो लैंसजन को लगा ये पत्नी पोल ना खोल दे। तो लैंसजन ने बिल्कुल नहीं। तो यानी ने कहा तो फिर तो लैंसजन ने कहा
मुझे एक डफर से लड़की से प्यार हो गया है इसी वजह से। तो यान्नी ने कहा किससे? तो लाइजा ने कहा जो मेरे सामने खड़ी है। ये सुनने के बाद यान्नी ने कहा सच में क्या आपको मुझसे प्यार किया? मुझे आपसे प्यार हो गया, मैं आपको ये बताने वाली थी पर बताने का मौका ही नहीं मिला। वो मेरा फर्स्ट किस था और आपने चुरा दिया था। और वैसे ये कुछ बोलने वाली थी कि लांसजन गागा ने यान्नी को पकड़ा और किस के लिए और लैंड ने कहा आजकल के बेशर्म लड़कियाँ। तो मैडम ने कहा तुम रहे नहीं दोस्त कोरियन। तभी विंग और बांगी साउसिंजन सोया देर से ही सही पहुंच गए थे वहाँ पे, क्योंकि ईलिंग से लैन हाउस का जो डिस्टेंस है अगर लॉन्ग कट लेके जाओ तो पूरे आधे घंटे का और शॉर्ट कट से लेके जाओ तो 15 मिनट का होता है। तो पहुंच गए थे और इन्होंने जब देखा तब साउसिंजन ने यहाँ पे हम भी है। तो लांसिचन और यान्नी ने अपना किस ब्रेक किया और मैडम लैन ने विंग को तब देखा और उन्होंने कहा ये लड़का कौन है तुम? तो ये सुनने के बाद भांजी की बॉडी में जो विंग था वो भी लाइक हो गया बड़ा कर। अब वो अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी। तो विंग के बॉडी में भांजी था जो उसने कहा मैं यान्नी सीजे का ब्रदर हूँ। तो विंग ऐसे देख रहा था, वाह ये झूठ बोलना भी सीख गया। साउसिंजन और स्वयं भी देख रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। तो मैडम ने कहा अच्छा पर तुम आए किसके साथ? तो जो भांजी के बॉडी में विंग था उसने बोला वो एक्चुअली यान्नी से यहाँ वहाँ पे भूल गई थी। ये सुनने के बाद भांजी तुम यान्नी को सीजे बोल रहे हो, तुम्हें उन्हें साउजी बोलना चाहिए। तो भांजी बोले माफ़ कर दो। भी लाइक मैं अपनी सीजे को साउजी बोलूँ, ये हो गया मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कर। तो स्वयं और साउजिजन उस मैटर को संभालते हुए बोले तो शादी की तैयारी कर रहे? ये सुनने के बाद यान्नी का नहीं बिल्कुल नहीं। तो लांछन पर क्यों? तो यान्नी का मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई और 3 महीने बाकी हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाए उसके बाद शादी तो ठीक है। तो लांछन का 3 महीने नहीं 6 महीने है। तो यान्नी ने कहा अच्छा ठीक 6 महीने क्या मुझे पता ही नहीं था। तो लांछन ने कहा यान्नी, तो यान्नी हंसने सब हंसने लगे। तभी विंकिंग और वेंडिंग भी वहाँ पे आ गए थे न्यूज़न के साथ और जियांग चंग को ईलिंग भेज दिया था। पर जियांग चंग जब ईलिंग पहुँचा वहाँ पे घर पे नील बटा सन्नाटा देखिए उसने न्यूज़न को मैसेज किया कि बाकी सारे काम पे। तो न्यूज़न ने कहा आपको शॉकिंग न्यूज़ पता चलने वाली है, आप इस एड्रेस पर आ जाओ। तो जियांग चंग ने कहा अब क्या होने वाला है? ये कह के वो लैंड हाउस के लिए निकल गया था और बैंकिंग वगैरह यान्नी और लांछन के रिलेशन के बारे में सुन के खुशी हुए। पर अभी सिचुएशन जो है वो क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बताएंगे। घर वालों को यही सोच रहे थे कि न्यूज़न ने भी वेंडिंग को प्रपोज किया था और भांजी की शक्ल देखते हुए उसने क्या कहते उसने ये अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालने के बारे में सोचा था कि वो उसे पता ही नहीं था कि भांजी के शरीर में विंग के सोल है और विंग के सोल में भांजी है। तो न्यूज़न अपने दोस्त को तो सब बताएगा ना। तो विंग के पास जाके बोला मैंने आज वेंडिंग को प्रपोज किया और वेंडिंग ने हाँ कर दिया। ये सुनने के बाद विंग का रिएक्शन था व्हाट द, तुमने मेरे भाई को प्रपोज कैसे किया? ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा भांजी का था। तो भांजी ने कहा अच्छा विंग के इस बॉडी चेंज की सोल की वजह से तुम पकड़े, कब से डेट कर रहे हो? क्या डेट, तुमने क्या क्या किया है उसके साथ, कुछ ऐसा वैसा? तो न्यूज़ ने कहा मैंने सिर्फ आज उसे प्रपोज किया है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। गॉड प्रॉमिस मुझे माफ़ कर दो, मुझे विंग को बताना था, आपको बता दिया। तो भांजी के शरीर में जो विंग था उसे हंसी आ गई थी। विंग ने कहा मतलब भांजी ने कहा हम बाद में बात करेंगे इस बारे में और भांजी ज़्यादा रिएक्ट मत करो, तुम्हारी मॉम हम दोनों को ऐसे देख रही है जैसे हमारी बैंड बजने वाली है। तो भांजी भी समझ गया कि उनके मॉम के दिमाग में क्या क्या खराब चल सकती है, इसलिए वो नॉर्मल हो गया। जब जियांग चंग लैंड हाउस में पहुंचा तो उसने जैसे बेल रिंग किया तो वेंडिंग ने कहा बैंकिंग ने कहा मैं जाके देखता हूँ। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला कुछ बैलेंस की जियांग चंग अंदर आ रहा था, उसका पाँव किसी पे अटका और वो सीधा जाके बैंकिंग के ऊपर गिरा और किस
उन दोनों के बीच किस हो गया। ये देखने के बाद उनके बॉडी में जो भांगजी था उसका ब्रदर वाला नेचर जाग उठा और वो सीधा जाके जंग को उठाया और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किस करनी है। ये सुनने बाद सारे लोग जिन्हें पता है वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, पर मैडम लाइन और लाइन फ्रेंड का विंकी बहन कब से बन गई विंकिंग, वो तो उसकी दोस्त है ना शायद। विंकिंग ने तो अभी अभी बताया, तो लाइन करने का मुँह से निकल गया और अच्छा है ना दोस्त बहन की तरह। तो भांगजी जाके विंग को संभालते हुए बोला भांगजी कंट्रोल करो, मतलब भांगजी के शरीर में जो विंग था उसने बोला भांगजी कंट्रोल करो वरना हम दोनों की पोल तो खुलेगी और साथ में बड़ा गर्ज होगा। और वैसे भी मेरे भाई ने एक्सीडेंट है, उस दिन भी हमारे पीछे ऐसा हुआ था। ये सुनने बाद जियांग जैन ने भांगजी मतलब विंग का कॉलर पकड़ दिया और कहा क्या तुमने मेरे, तो ये कुछ बोले फिर पहले ही विंग ने कहा चुप हो जाओ तुम दोनों, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, प्लीज़ अभी के लिए चुप हो जाओ, हम मीटिंग जाके बात करेंगे। ये कहने के बाद रैंकिंग तो अपने मन में खुशी हो रही थी कि चलो भाई कुछ तो बचा हुआ उसके साथ आज के दिन में। पर भांगजी के कारण इन दोनों की जो अभी लगने वाली थी क्लास वो एक अलग ही लेवल की होगी, तो पता नहीं अब क्या होगा। और भांगजी के शरीर में जो इन था रैंकिंग, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद है, तो पता है ना तुम्हारा भाई के नंबर का जला दे मेरे भाई को मार डालेगा। तो रैंकिंग ने कहा विंग चुप हो जाओ, हम ईलिंग जाके इस बारे में बात करें और तुम मेरे सपोर्ट में रहोगे, समझ में आया। तो विंग ने ये वो बोली ये कहने वाली बात है क्या, दोस्त के काम नहीं होगा किसके काम होगा। ये कहने के बाद मैडम लान ने कहा अच्छा ठीक है हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करें। जब यानी को बोला तो विंग और जियांग चांग और यानी एक साथ तीनों ही बोल पड़े कि पहले हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए उसके बाद आप लोग बात कर देना। तो ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा ठीक है, तो इतना ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत है। तो भांगजी ने कहा जैसे कुछ ऐसा मिल रहा है कैसा लग रहा है मॉम, मतलब विंग के जब एक्सीडेंट हुआ ना उसकी बॉडी फिर से मतलब उनकी सोल जो वापस से चेंज हो गई थी। तो मैडम लाने का भांगजी सड़ा। उसके बाद इन सब ने लंच किया था वहाँ पे, मैडम लाने ने जल्दी से लंच अरेंज किया था, लंच टाइम भी हो गया था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।